डाइनर के बाहर जेसन एक बूढ़ी महिला को गड्ढे में गिरते हुए देखता है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। उस महिला का पति बताता है कि उन्होंने काफी समय पहले मेयर से इस गड्ढे को ठीक करने की गुहार लगाई थी, लेकिन सब जानते हैं कि शहर का नया मेयर कॉनली लिटिलटन और उसके लोगों की परवाह नहीं करता। बाद में जेसन सुझाव बॉक्स अपने घर ले जाता है ताकि वो खुद ही शहर की समस्याएं ठीक कर सके। वो हर चिट्ठी पढ़ता है और छोटे मॉडल में कई चीजों को सुधारने लगता है। हर गड्ढा जिसे वो भरता है और हर पेड़ का ठूंठ जिसे वो हटाता है, वही बदलाव असली दुनिया में भी दिखने लगते हैं। वो अपनी नई ताकत को परखने के लिए एक बार छोटे मॉडल वाली सड़क पर चिकन की हड्डी रखता है। कुछ ही सेकंड बाद असली सड़क पर भी एक बड़ी चिकन की हड्डी प्रकट हो जाती है, जिससे एक कुत्ता बुरी तरह डर जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शहर के लोग इन रहस्यमयी बदलावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कई लोग ये शक भी करने लगते हैं कि इसके पीछे मेयर कॉनली का हाथ है, क्योंकि काउंसिल चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं। ये बात जेसन को चुभती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो मेयर से नफरत करता है। फिर भी वो अपना अच्छा काम जारी रखता है और एक नया मॉडल साइन बोर्ड बनाने का फैसला करता है, जिसमें लिटिलटन को अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर घोषित किया जाता है। वो इसे मॉडल के कोने में शहर के प्रवेश द्वार पर लगा देता है। अगले दिन असली दुनिया में भी एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाई देता है, जो इंटरस्टेट हाईवे से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, शहर धीरे धीरे फिर से फलने फूलने लगता है और कई निवासी लिटिलटन में ही रहने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद जेसन पादरी निकी की सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल होता है, जहां वो शहर के रहस्यमयी मददगार के बारे में बात करती है, जिसे लियो डाटे नाम दिया गया है। तभी एक चर्च में मौजूद व्यक्ति जोर से ये सिद्धांत देता है कि ये मददगार कॉनली है। मेयर, जो खुद भी वहां मौजूद होता है, ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन इससे इनकार नहीं करता। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा होता है, गुस्से में भरा जेसन मेयर के छोटे मॉडल वाले घर के बाहर खड़ी लाल कार पर एक कंकड़ गिरा देता है। अगली सुबह शहर वाले देखते हैं कि एक उल्कापिंड ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जब वो गुस्से में इसकी जांच कर रहा होता है, तो उसे दूर खड़ा एमिलियो हंसता हुआ दिखाई देता है। मेयर फिर उसकी नोटबुक छीन कर देखता है, जिसमें टूटी हुई कार का चित्र बना होता है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है और लड़के पर चिल्लाने लगता है, लेकिन एना अपने बेटे का बचाव करती है। इसके बावजूद चालाक मेयर खुद को संभाल लेता है और शहर के लोगों से करिश्माई अंदाज में बात करता है। वो एक जोशीला भाषण देता है, जिसका अंत वो खुद को लियो डाटे घोषित करके करता है। भीड़ उसकी बातों पर तालियां बजाती है, लेकिन जेसन बिल्कुल प्रभावित नहीं होता।